सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल वाले पाठ में से कोई प्रश्न है आपका? जी पूछिए। ओम दीदी प्रणाम। कल हम पढ़ रहे थे यहाँ पर जैसे अरुण पुत्र श्वेतकेतु और उनका पिताजी उनको कह रहे 12 वर्ष के बाद कह रहे कि अब जाकर के अध्ययन करो। तो यहाँ पर 12 वर्ष तक मतलब अध्ययन वो कर ही नहीं थे। ऐसे पीछे भी देखा जाता है जैसे श्री कृष्ण जी भी हैं, तो वो भी कंस के मारने के बाद भी फिर वो संदीपन की गुरुकुल में जाते हैं। तो क्या उस समय ऐसा नियम था या ऐसा कुछ था कि ऐसे इतने वर्ष के बाद खेलते रहो आराम से, क्या दिक्कत है? हम भी 6 साल के बाद गए थे। आजकल तो बच्चों बहुत जल्दी पढ़ाई करते हैं, तो इससे तो अभी इतना अंतर तो हमारे सामने आ गया। बताओ, अभी तो 3 साल को भेज देते हैं बच्चे को। अच्छा, उसमें भी थोड़ा वो है, उसमें संस्कार विधि में ना, कि ब्राह्मण के बालक को 8 वर्ष, वैश्य को ऐसे ऐसे अलग है। उसमें 10 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष मनुस्मृति में भी है। हाँ, तो उसमें वर्णाश्रम के अनुसार है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ऐसा नहीं है कि वो मतलब 12 वर्ष तक कुछ भी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है, क्योंकि माता पिता भी तो विद्वान होते थे ना। जैसे महर्षि दयानंद तो घर से निकले तो उनको पूरा यजुर्वेद याद था और पूरे 16 संस्कार पढ़ लिए थे अपने घर में। तो घर में भी तो पढ़ाते थे, तो घर में पढ़ाते तो हैं, लेकिन फिर वो बर्डन नहीं आता, बच्चा खेल कूद में पढ़ लेता है, उनको पूरे संस्कार दे देते हैं। माता पिता विद्वान होते थे। अभी तो माता पिता को ही नहीं पता है, वो ऑफिस में काम करते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो इसको जल्दी से छोड़ दें बाहर कहीं, तो कम से कम एक जिम्मेदारी तो मिटे, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल हमें भी जाना होता है, तैयार होना पड़ता है या ऑफिस जाना पड़ता है। तो वो मतलब बच्चे पालना भी अभी तो ना एक माता पिता के लिए बहुत टफ जॉब हो गई, ऐसे बोलते हैं वो। आजकल के जो जवान बेटियां हैं जो माँ बन गई, तो बोल जी इसको पालना ये कोई छोटा काम थोड़ी है। पहले तो 4-5 ऐसे पल जाते थे, उनको पता भी नहीं था, माताओं को पल जाते थे। ज्वाइंट फैमिली होती थी, कभी किसी ने पकड़ लिया, कुछ किसी ने संभाल लिया, तो 4-5 महिलाएं घर में होती थी, तो एक के ऊपर वो भी नहीं आता था। अब एक ही है वो, तो सब काम उसको ही करना पड़ता है। तो वो भी सोचती है चलो 2-3 घंटे जाए तो 2-3 घंटे तो सरदर्दी मिटेगी, तो प्ले स्कूल में ही छोड़ आते हैं। तो वो सामाजिक अवस्था देखी जाएगी, तो घर में ही पढ़ा देते थे। तब तो कुछ दादा पढ़ाएंगे, कुछ पिता पढ़ाएंगे, कुछ माँ पढ़ाएगी, कुछ बाकी के घर के पुरुष महिलाएं पढ़ाएंगे मतलब ऐसे सिखा देते थे। प्ले स्कूल में भी क्या सिखाते हैं, छोटी मोटी चीजें, वो उसको खिला लेते हैं 2 घंटे। शुरू में तो खेल के ही तो आता है बच्चा, तो घर में ही खिला लेते थे। इतने लोग अपने घर में ही थे। अब कोई है नहीं घर में, उसको जॉब करनी है, इसलिए प्ले स्कूल खोलने पड़े। या फिर जिसको फास्ट चलना है, स्वामी जी की तरह, कि देश दुनिया मानवता बदलनी है मेरे को, इसलिए मैं तो 2 साल से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू करके और 5-6 साल तक तो उनको 4-5 भाषाएं सिखा देंगे हम, क्योंकि बच्चा भाषाएं जल्दी सीखता है ना। इतनी कठिन कठिन भाषाएं, मलयालम, कन्नड़, वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे आराम से बोल लेते हैं, और बड़े आदमी को तो कई महीने लग जाएं सीखने में, इतनी कठिन भाषा है। अब वो तो छोटे छोटे वो ही बोलते हैं, तो बच्चों को भाषा जल्दी आती है। जैसे भी इन्वायरमेंट में उसको रखेंगे, तो ये भी एक उद्देश्य है। जी और पूछिए। ओम दीदी प्रणाम। ये पिछले पार्ट में बताए थे कि जो हम भोजन करते हैं
उसमें ये जो पांचों प्राण हैं उनको एक एक करके हम भोजन ग्रहण करें। तो कहीं एक प्रसंग आया था कि जब हम चंद्रायण व्रत करते हैं तो उसमें एक एक कवर बढ़ाते हुए 14 कवर तक खाते हैं। तो योग दर्शन में आया है जी, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? ये तो रोज की रूटीन बताइए, ये कोई व्रत थोड़ा ही है। लेकिन इसमें एक प्रश्न तो बन सकता था, वो आपने मतलब पूछा नहीं, क्योंकि आप चिंतन नहीं करते हो कि इन्होंने 5 कोर के बारे में बताया है, तो क्या 5 ही ग्रास खाने हैं क्या, या उससे ज्यादा भी खा सकते हैं? ये तो एक प्रश्न है ना। 5 ही बताए इन्होंने, तो पहली आहुति में ऐसे सोचें प्राणाया स्वाहा, दूसरी में ऐसी भावना करें, तीसरी में ऐसी, चौथी में ऐसी, पांचवी में ऐसी। तो क्या उत्तर है इसका, आप ही बताओ, आपसे पूछ रही हूं मैं। क्या 5 ही ग्रास खाने हैं? जितना भी खाए मतलब उसको पुनः कर सकते हैं, जैसे 5 खा लिए फिर छठे में। तो ऐसे तो कहा नहीं कि छठी में दोबारा प्राणायाम स्वाहा ऐसे बोल देना, ऐसे तो नहीं कहा। प्रश्न तो है, खोज करो। ये खोज आपको, जो आप नहीं पूछोगे वो मैं पूछूंगी आपसे, तो फिर आपको खोज करके लानी है। तो वो तो व्रत है, वो तो किसी प्रायश्चित आदि के लिए किया जाता है। और ये तो रोज खाते समय किस भाव से खाएं हम, और केवल खाएं इतना ही नहीं, उसका आध्यात्मिक अर्थ है जो भी उपभोग करें हम भोजन के अतिरिक्त भी। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले फल खाएंगे, सूप पिएंगे और जूस पिएंगे, और उसके बाद फिर खाना आएगा तब बोलेंगे अन्न पते अन्नस्य नो देहि। मैंने कहा इससे पहले खाया वो, बोले वो अन्न थोड़े ही था। वो भी अन्न है, जो भी खाया जाता है, अद्यते इति अन्नम, जो भी खाते हैं ना हम, वो सब अन्न है। और जो केवल हम मुख से खाते हैं वो ही अन्न है, ऐसा नहीं है। आंख से देखते हैं तो आंख के लिए वो रूप भी अन्न ही है, और कानों से जो सुनते हैं तो कान के लिए वो शब्द भी अन्न ही है। तो जो भी हम अपने उपभोग में लाते हैं वो सब अन्न की ही संज्ञा में आ जाते हैं। तो ये बताया था कि जो भी हम अन्न खाते हैं, जो भी उपभोग करते हैं, वो सब कैसा होना चाहिए, तृप्ति देने वाला, हमें भी तृप्ति देने वाला और दूसरों को भी तृप्ति देने वाला, पूरे ब्रह्मांड को तृप्ति देने वाला, पूरी सृष्टि को तृप्ति देने वाला। तो जो भी हम सोचें, जो भी बोलें, जो भी खाएं, जो भी पिएं, तो एक बार ये भाव जरूर आ जाए कि क्या मेरी ये क्रिया मुझको और मेरे साथ साथ इस सारे ब्रह्मांड को तृप्ति देने वाली है या नहीं है। एक बार ये भाव आ जाए तो फिर जरूर जीवन में परिवर्तन आता है। क्योंकि व्यक्ति जब देखने लगता है ना, सजग होता है, तो उसको पता है अच्छे बुरे का, और जब इसको अच्छे बुरे का पता लगता है तो ये अच्छे को ही अपनाता है, ये इसके अंदर की डिमांड है, बुरे को हटा देता है, तो जरूर जीवन में चेंज आता है। तो ये सजगता रखें बस। तो जब आप ये सजगता रखेंगे तो अगले दिन आप पाठ में आके पूछेंगे कि जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा भाव आता है, तो हम क्या करें। और जब नहीं सजगता रहेगी तो ठीक है, यहाँ सुन के चले गए, पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं, तो वो अपने जीवन में हमें अनुभूति में नहीं आएगा ये सत्य, ये क्या बता रहे हैं, बस वो यहीं तक ही सीमित रहेगा। इसलिए यहाँ जो भी पढ़ते हैं ना, तो उसको, ये तो यहाँ पढ़ के गए, तो कल खाते समय किसने 5 आहुतियां दी बताइयो एक बार। अब बताओ, 4-5 ने हाथ उठाए हैं, 4-5 का ये भाव आया, बाकी तो यहाँ पढ़ के ऐसे ही जाके खा लिया जैसे रोज खाते थे। करना चाहिए ये भाव, ये हमारे लिए है, और फिर इसको और आगे भी बढ़ाना है, केवल खाने तक नहीं रखना है। तो अब ये इनको जो उपदेश दिया जा रहा है, ये उपदेश है कल जो था कि एक जो सत्य है वो ही सृष्टि के आदि में था और वो ही अंत में भी रहता है। सद एव इदम अग्रे आसीत, ये इसका शीर्षक है इस उपदेश का। तो कल इन्होंने समझाना शुरू किया था, और वेद का भी यही है, नासदीय सूक्त में यही बताया है ना
ना सदासीत ना असदासीत। उस समय पूरा सत्य था ये भी नहीं कह सकते, असत्य था कुछ भी नहीं था ये भी नहीं कह सकते, सत्य भी नहीं था असत भी नहीं था। वही ये बता रहे हैं। सत्य तो इसलिए नहीं था क्योंकि इस अभिव्यक्त रूप में सृष्टि नहीं थी, और असत इसलिए नहीं था कि यदि असत से कभी सत्य की उत्पत्ति नहीं होती है, यदि वो बीज रूप में भी नहीं होता तो ये सृष्टि बनती कैसे। तो बस वो बीज रूप में था, तो ना हम उसको सत्य कह सकते हैं ना तो उसको असत कह सकते हैं। जैसे कोई बीज है वट वृक्ष का, तो उसमें वहां पूछा जाए यदि आपसे कि वट वृक्ष यहाँ पर सत है या असत है, तो क्या कहेंगे। यदि आप कहें कि सत है तो ये झूठ है, क्योंकि वट वृक्ष तो दिख ही नहीं रहा। और यदि आप कहें कि असत है, नहीं है, तो भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि असत से कभी सत की उत्पत्ति होती नहीं। तो उसको बोते हैं तो वट वृक्ष कहां से आया, असत था तो ये ऐसी ही स्थिति सृष्टि के आदि में होती है। उसको सत भी नहीं कह सकते असत भी नहीं कह सकते, कारण रूप में होती है वो। तो ये भी यही समझा रहे हैं। ये जो इनके पुत्र है ना श्वेत केतु, तो वो आपकी तरह ही थे कि जी हमने तो पढ़ लिया, और उसको लगा कि हम तो सब जान गए, तो वो फिर अकड़ में थोड़ा सा घूमता था पिताजी के पास। आजकल जो जवान बच्चे होते हैं ना, तो वो माता पिता को तो थोड़ा बुद्धू मानते हैं। उनको लगता है इनको क्या पता है, इनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, इनको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है, और हम तो बहुत सीख के आए हैं, हमारे पास तो डिग्री है। तो वो ऐसे बिहेव करते हैं। तो ये जीवन वाले सत्य से फिर वो वंचित रह जाते हैं। जीवन का गणित अलग है और पुस्तकों का गणित अलग है। एक दिन समझाया था ना आपको, कहानी सुनाई थी ना। तो जीवन का साइंस अलग है, विज्ञान अलग है, और कक्षा का विज्ञान अलग है। जीवन का विज्ञान उनको ज्यादा आता है, जीवन के अनुभव उनके पास है ना, और यहाँ का जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो बिल्कुल अलग है, और जीवन की फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। तो दोनों में अंतर है। कभी कभी जिन बच्चों को यूनिवर्सिटियां गोल्ड मेडल दे देती हैं, जीवन कभी कभी उनको मिट्टी का मेडल भी नहीं देता है। तो श्वेत केतु गोल्ड मेडलिस्ट था, लेकिन घर में आया तो पिताजी ने तो उसको अभी समझाएंगे। तो कल इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि वो कौन सा उपदेश है। तो इन्होंने कहा था कि हे सौम्य, यथा एकेन मृत पिंडेन सर्वं मृतमयम विज्ञातम स्यात्। यदि एक मृत पिंड को आपने जान लिया, मिट्टी के रहस्य को जान लिया, तो सर्वम मृतमयम, मृतमयम माने मिट्टी से बना जो कुछ भी है, सारी धरती पे जो कुछ भी मिट्टी से बना है वो सब विज्ञातम स्यात्, वो सब ज्ञात हो जाता है। वाचारंभेण विकारो नामधेयम। ये जितने भी विकार हैं मिट्टी के, जो मिट्टी का विस्तार है, वो तो केवल कहने मात्र के लिए हैं। ये तो नामधेयम, वो तो नाम मात्र के लिए हैं। मृत्तिका इति एव सत्यम। वास्तव में तो उन सब विकारों में क्या सत्य है, मिट्टी ही सत्य है। जैसे हमारे ये शरीर हैं, तो सबके शरीरों के अलग अलग नाम है ना। यहाँ जितने शरीर बैठे हैं उन सब शरीरों के अलग अलग नाम हैं। तो जो जिस मटेरियल से ये शरीर बने, 5 भूतों से, जो 5 भूतों के रहस्य को जानता है, वो क्या कहेगा कि कहने मात्र के लिए ये अलग अलग संज्ञाएं हैं। वास्तव में तो सत्य क्या है, 5 भूत ही सत्य है। या पार्थिव शरीर, इसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है, तो कहेंगे पार्थिवता ही सत्य है। ये तो कहने के लिए हैं अलग अलग नाम रूप, तो व्यवहार के लिए हैं अलग अलग नाम रूप। तो ऐसे ही आगे कहा, यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयम विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम लोहम इति एव सत्यम। हे सौम्य, जैसे लोहमणिना, एक लोहे की मणि को, एक लोहे के टुकड़े को, लोहे के
चुंबक को आपने, लोहमणि चुंबक को भी कहते हैं और लोहमणि लोह के गोले को भी कहते हैं, तो आपने जैसे एक लोहे को समझ लिया, यथा सौम्य एकेन लोहमणिना, एक लोहमणि से, एक लोहे से ही, सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात्, जो कुछ भी लोहे से बना है वो सब कुछ विज्ञात हो जाता है, जाना जाता है, क्योंकि वाचारंभणम विकारो नामधेयम लोहम इति एव सत्यम। ये जो लोहे के विकार हैं, लोहे से जितनी चीजें बनती हैं, कहीं चाकू बनता है, कहीं फावड़ा बनता है, दरांती बनती है, ये सब कील बनती है, हथौड़ी बनती है, जितनी भी लोहे की चीजें, बाल्टी बनती है, ये सब तो क्या है, कहने मात्र के लिए हैं। ये वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये विकार तो कहने मात्र के लिए हैं, वाचारंभण कहने मात्र के लिए हैं। लोहम इति एव सत्यम, वास्तव में तो उन सब विकारों में लोहा ही सत्य है, क्योंकि लोहे से ही बने हैं। यथा सौम्य एकेन नख कृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात्, वाचारंभणं विकारो नामधेयं कृष्णायसम इत्येव सत्यम एवं सौम्य स आदेशो भवति। हे सौम्य, यथा एकेन नख कृन्तनेन, एक नख के द्वारा कुरेदना, सर्वम कार्ष्णायसम विज्ञातम स्यात्, तो सब, कार्ष्णाय कहते हैं शीशे को, सब शीशा जैसे जाना जाता है, जैसे एक ये नख कृंतन कहते हैं, नुहरना शीशे का होता है, क्या कहते हैं, नक्काशी। नक्काशी तो वो होती है डिजाइन, लोहे को जानने वाला यंत्र है ये। तो एक नुहरने के द्वारा, जैसे सर्वम कार्ष्णायसम विज्ञातम स्यात्, सब शीशे से बने हुए पदार्थ जैसे जाने जाते हैं, ऐसे वाचारंभणम विकारो नामधेयम कृष्णायसम इत्येवम, ये शीशे से बने जितने पदार्थ हैं, अलग अलग जो नाम हैं, ये तो नाम मात्र के लिए हैं। कृष्णायसम इत्येव सत्यम, कृष्णायसम मतलब शीशा, कृष्णायसम जो है, शीशा जो है, वो ही एक सत्य है उन सब विकारों में। एवं सौम्य से आदेशो भवति, तो ये आदेश था जो आपको गुरु से जानना था। आपने पूछा ना कि वो कौन सा आदेश है जिसके जानने से अविज्ञात विज्ञात हो जाता है, अश्रुतम श्रुतम हो जाता है, जो नहीं सुना है वो भी सुना हुआ ही जैसे ही हो जाता है। तो इन सब पदार्थों के पीछे जो सत्य है उसको जिसने जान लिया, तो उसने मानो सब पदार्थों को ही जान लिया, ये आदेश है। न वै नूनम भगवन्तः ते एतद अवेदिषु यद अवेदत अवेदिष्यन् कथन में न अवक्षन् इति, भगवांस्तु एव ते मे तद ब्रवीतु इति तथा सौम्य इति होवाच। तो इन्होंने कहा, श्वेत केतु ने कहा, न वै नूनम भगवन्तः ते एतद अवेदिषु, मुझे लगता है कि जो मेरे गुरु थे, भगवंत मतलब गुरु के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो मेरे आदरणीय गुरुदेव थे, तो मुझे लगता है ते एतद न अवेदिषु, वो शायद इस रहस्य को नहीं जानते थे। इसलिए यद्वै एतद अवेदिष्यन्, यदि वो इसको जानते होते, कथम में न अवक्षनिति, तो मुझे क्यों नहीं बताते। तो शायद मेरे गुरु इस उपदेश के बारे में जानते नहीं थे, इस आदेश के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। भगवांस्तु एव में तद ब्रवीतु इति, तो आप ही मुझे ये बता दीजिए फिर इसके बारे में, इस उपदेश के बारे में। तो एक अच्छी बात है, ये जो उपनिषद काल है ना, तो इसको देखने से ये पता लगता है कि सत्य को ग्रहण करने में उद्यत रहते थे लोग। जितने भी कथानक आए हैं
उन सब से ये पता लगता है कि चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, तो बड़े विद्वानों के भी कथानक आए हैं यहाँ पर, और यहाँ ये जवान के भी आए हैं। तो इनमें एक चीज होती थी कि सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते थे। तो इन्होंने कहा कि शायद मेरे गुरु नहीं जानते होंगे, इसलिए आप ही मुझे बता दीजिए। ऐसे नहीं कहा कि पिताजी छोड़ो ये सब पुरानी बातें, मैं सीख के आया हूं, उनको सुनो आप, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, ऐसे नहीं कहा। तो इन्होंने कहा तथा सौम्य, ठीक है हम बता देते हैं। तथा सौम्य इति होवाच, ऐसा पिताजी ने कहा कि ठीक है मैं बता देता हूं। तो अब इन्होंने शुरू किया, इन्होंने कहा सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम तदह एक आहु असद एव इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम तस्माद असतः सज्जायते इति। तो इन्होंने कहा कि देखो हे सौम्य, सद एव इदम अग्रे आसीत, सत ही इस सृष्टि के आदि में था। अग्रे माने शुरू में, आदि में। इस सृष्टि में सबसे पहले क्या था? सत ही था। ऐसा, और वो सत कैसा था? एकम अद्वितीयम, वो सत एक ही था और अद्वितीय था, माने उसके जैसा और कुछ भी नहीं था, केवल एक सत ही शुरू में था। तदह एक आहु, ऐसा एक प्रकार के विद्वान मानते हैं कि सृष्टि के आदि में केवल सत ही था। और दूसरा क्या मानते हैं? असद एव अग्रे आसीत एकम अद्वितीयम, दूसरी प्रकार के विद्वान मानते हैं कि असत था, सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था, असत था, किसी भी चीज की सत्ता नहीं थी। और वो असत कैसा था? एकम अद्वितीयम, वो असत भी अपने आप में अद्वितीय था, अकेला था। तो एक प्रकार के विद्वान हैं जो सत कार्यवाद को मानते हैं, दूसरी प्रकार के विद्वान हैं जो असत कार्यवाद को मानते हैं। तो ये दो प्रकार के चलते हैं ना दर्शन में भी। योग और सांख्य किसको मानता है? सत कार्यवाद को मानता है। न्याय और वैशेषिक किसको मानता है? असत कार्यवाद को मानता है। वो कहता है मिट्टी में घड़ा था ही नहीं, होता तो फिर बनाने की क्या जरूरत थी, वो जो मृत पिंड है उसी में पानी डाल देते, घड़ा है ही तो घड़ा था ही नहीं। तो उनका कथन भी ठीक है। और सांख्य योग वाले कहते हैं यदि उसमें नहीं होता, छिपा हुआ घड़ा था उसमें, इसने तो अभिव्यक्त कर दिया, जो ये कुंभकार है इसने तो, यदि वहां होता ही नहीं तो असत से कभी सत की उत्पत्ति थोड़ी होती है, कारण के बिना कार्य थोड़े ही होता है। तो वो तो था ही, लेकिन वो अनअभिव्यक्त था। पत्थर में मूर्ति थी ही, शिल्पी ने उसको अभिव्यक्त कर दिया, तो ये सत्कार्यवाद है। तो ये भी ठीक है, इनका कथन भी ठीक है। तो ये कह रहे हैं दो प्रकार के विद्वान हैं, दो प्रकार की धाराएं हैं। एक कहते हैं कि सृष्टि के आदि में सत ही था, दूसरे कहते हैं असत था। तस्माद असतः सज्जायते, उनका कहना है कि उस असत से सत की उत्पत्ति हुई। ये संसार कैसा था? असत रूप में था, और वहां से इस सदरूप की उत्पत्ति हुई, ऐसा दूसरे मानते हैं। कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्याद इति होवाच कथम असत सज्ज जायेत इति सत्तु एव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकम अद्वितीयम। तो कहा कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यात् इति। तो ये जो दूसरे असत कार्यवाद को मानते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, यदि सब कुछ असत था, ऐसा यदि माने तो ये कैसे हो सकता है कि असत से सत की उत्पत्ति हो जाए। कथम असतः सत जायेत इति, असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है? बिना कारण के तो कार्य कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये जो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं ना कि पहले वृक्ष था कि बीज, पहले मुर्गी थी कि अंडा, तो उत्तर क्या है? हो गए ना कई मत आपके ही। उत्तर क्या है इसका? ठीक उत्तर मुर्गी को भी छोड़ो, अंडे को भी छोड़ो, बीज को भी छोड़ो और वृक्ष को भी छोड़ो। आपको उत्तर देना है पहले कारण होता है बाद में कार्य होता है।
ये है इसका उत्तर। इस तरह की जब बातें आती है ना तो उनको बोलो हमें नहीं पता पहले क्या था, लेकिन ये सत्य सिद्धांत है, पहले कारण होता है, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने कहा सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत, हे सौम्य इस सृष्टि के आदि में सत ही था। सत एव इदम अग्रे आसीत एकम अद्वितीयम, और वो सत कैसा था? अकेला था और अद्वितीय, अनुपम सत्ता वाला था, अकेला था। और सत एक ही होता है, सत एक ही होता है, उसको कहने के तरीके अलग अलग होते हैं, अभिव्यक्ति के तरीके अलग अलग होते हैं। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति तत्तेजसो असृजत, तत्तेज ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति तद अपो असृजत, तस्माद् यत्र क्वच शोचति श्वेदते वा पुरुषः तेजस एव तद अध्यापो जायन्ते। तो कहा वो जो सत था, उस सत ने तद ऐक्षत, उसने ईक्षण किया, उसने ऐसी कामना की उस सत ने, क्या? बहुश्याम प्रजायेय इति, मैं प्रजाओं से बहुत हो जाऊं, बहुत प्रजाओं वाला मैं हो जाऊं। अभी तो मैं एक हूं, तो मैं एक अनेक हो जाऊं, ऐसा उसने ईक्षण किया, ऐसी उसने इच्छा की। इच्छा करना क्योंकि फिर वो मनुष्य के उसमें आ जाता है, इसलिए यहाँ पर उसको एक ईक्षण कहते हैं। ऐसा भाव आया उसको कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो फिर क्या किया उसने? तत्तेजो असृजत, तो उस सत से फिर तेज की उत्पत्ति हुई, माने उसने अपने आप को ही तपाया तो तेज की उत्पत्ति हुई। तेजो असृजत, तेज का सृजन किया। तत्तेज ऐक्षत, फिर इस तेज ने सोचा बहुश्याम प्रजा ये मैं बहुत प्रजाओं वाला हो जाऊं। तो फिर तेज ने क्या किया? तद अपो असृजत, तेज से फिर जल की उत्पत्ति हुई। तस्मात् यत्र क्वच शोचती, इसलिए जहां कहीं भी शोचती, शोचती मतलब गर्म किया जाता है, शुच धातु गर्म करने अर्थ में भी है ना, तो जहां कहीं तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या हो जाता है? स्वेदते, पसीना आ जाता है। मनुष्य के शरीर को गर्म किया जाए तो क्या आएगा? पसीना। उसमें स्टीम वाले बॉक्स में डाल देते हैं ना, तो तपाया जाता है तो क्या निकलता है? पसीना। तो तेज से क्या उत्पन्न होता है? जल। वैसे भी जब बहुत गर्मी होती है, जब इस ब्रह्मांड में इसको तपाया जाता है, वायुमंडल को, तो क्या आता है फिर? बारिश। तो तेज से जल की उत्पत्ति होती है। तद अपो असृजत, तेज से फिर जल की उत्पत्ति हुई। तस्माद् यत्र क्वच शोचति श्वेदते वा पुरुषः तेजस एव तद अध्यापो जायन्ते, तद अधि आपो जायन्ते, जहां कहीं पुरुष तेज युक्त होता है तो उसके बाद फिर जल की उत्पत्ति होती है। ये सृष्टि रचना का क्रम बता रहे हैं अपने पुत्र से, कैसे सृष्टि बनी। ता आप ऐक्षंत, उन जलों ने सोचा। जल हमेशा ना बहुवचनांत आता है, क्योंकि जल जो है वो बहुत सारे जल के परमाणुओं से मिलके बना है ना। चाहे एक घूंट भी जल है, जो आपको जल दिखाई देगा उसमें कई सारे परमाणु है ना। तो ये नियम है कि जल शब्द, आप है शब्द जहां भी आएगा संस्कृत में, वो नित्य बहुवचनांत ही होता है, कभी एक वचन नहीं होता। इसलिए कहा ता आप ऐक्षंत, उन जलों ने ईक्षण किया, उन्होंने चाहा। बहवः श्याम प्रजाये मही इति, उन जलों ने सोचा कि हम बहुत हो जाएं। बहवः श्याम प्रजाये मही इति, हम बहुत हो जाएं। ता अन्नम असृजंत, इसलिए जल से फिर क्या बनता है? अन्न। अन्न की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने आप को जलों ने तपाया तो अन्न उत्पन्न हुआ। तो जब जल बरसते हैं तो अन्न की उत्पत्ति होती है।